भगदड़ के बाद फिर घिरे योगी आदित्यनाथ। अब अयोध्या मामले को लेकर भड़के राहुल गांधी। दलित लड़की को लेकर राहुल गांधी ने लगा दी क्लास। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अभी एक जख्म ठीक नहीं हुआ कि एक दूसरा जख्म हरा हो गया है और योगी फिर विपक्ष के निशाने पर है। आप जानते हैं कि कुंभ को लेकर सरकार ने चुप्पी साध रखी है और मीडिया के कुछ चैनल योगी आदित्यनाथ के करतूत को उजागर कर रहे हैं और अभी भी भगदड़ का वीडियो सामने नहीं आया है। लाशों की गिनती नहीं हुई है। सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगे हैं। दैनिक भास्कर की माने तो लाशों की गिनती गलत बताई गई है और अभी भी पूछताछ केंद्र पर हजारों लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष काफी तीखा हमला कर रहा है और इन खबरों के साथ ही साथ वीडियो से भरा पड़ा है। इसी बीच अयोध्या से एक खबर आ रही है जिसमें पुलिस की लापरवाही से एक दलित बच्ची की मौत हो गई है और लड़की के लापता होने की सूचना 3 दिन पहले घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अब लड़की की लाश मिलने पर हंगामा बरपा है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर हमला बोला है और कहा है कि ये बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या के ग्राम सभा सहनवा सरदार पटेल वार्ड में 3 दिन से एक दलित लड़की गायब हो गई। फिर बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई है। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अगर परिवार की सूचना पर ध्यान दिया होता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। अब इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ की हेकड़ी निकाल दी है। राहुल गांधी ने अखिलेश की तरह सोशल मीडिया एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया और ट्वीट करके लिखा, अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक और बहुत शर्मनाक है। 3 दिन से गूंजती बच्ची के परिवार की मदद की पुकार पर अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसके जीवन की रक्षा हो सकती थी। एक और बेटी के जीवन का इस घिनौने अपराध से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह रोना तड़पना पड़ेगा? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ की हेकड़ी निकाल दी है। जानकारी देते चले कि राहुल गांधी यही नहीं रुके और आगे ट्विटर पर लिखा कि बहुजन विरोधी भाजपा राज खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों पर घृणित अत्याचार कर रहा है। अन्याय और हत्या बेलगाम बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध की तुरंत जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करे और कृपा कर पीड़ित परिवार को हमेशा की तरह प्रताड़ित न करे। देश की बेटियां और पूरा दलित समाज न्याय के लिए आपकी ओर देख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कुंभ के बाद एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर योगी आए हैं। आप जानते हैं कि कुंभ को जिस तरह से बीजेपी और योगी ने प्रचारित और प्रसारित किया था उसका भांडा फूट गया और अब योगी ने चुप्पी साध रखी है। दैनिक भास्कर की माने तो लापता लोगों के परिजन कभी पुलिस स्टेशन तो कभी संगम घाट पर भटक रहे हैं। डिजिटल खोया पाया केंद्र पर भगदड़ के करीब 70 घंटे बाद तक 1500 से ज्यादा लोग अपनों की खोजते हुए पहुंचे, लेकिन पुलिस कुछ बता नहीं रही है। अधिकारियों को कुछ पता नहीं है और कोई तैयार नहीं है कि भगदड़ के बाद से कितने लोग मिसिंग हैं और कितने लोग मिल गए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हाल है और क्यों। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या अमित शाह योगी को बचाएंगे या नहीं। जनता के अंदर भयंकर गुस्सा है और जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब वो कुंभ कभी नहीं जाएंगे। जानकारों की माने तो बीजेपी के सपोर्ट में साधु संत जो रहते थे वो भी अब परेशान है और दबी जुबान में ही सही लेकिन योगी का विरोध कर रहे हैं। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि ये भगदड़ योगी के राजनीतिक करियर को रोक देगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे फिर योगी घिर गए हैं।